अभी भी जो क्रिमिनल्स एंटी सोशल पॉलिटिक्स में आए थे वो लोग जगह जगह उत्पात कर रहे हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है, बहुत लोगों को उठाया है, अभी उठाएगा, लेकिन उनकी जो इलीगल कनेक्शन था, पुलिस के साथ कनेक्शन था, वो बाहर आ रहा है। तो कुछ लोग बदमाशी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस पूरी कड़ाई से इसका ऊपर स्टेप लेगा। कोई किसी प्रकार कानून के खिलाफ काम नहीं कर पाएगा। তিল জ্বলায়, বেআইনি নির্মাণ ভাঙায় হাইকোর্টের স্থিতাবস্থা, এখনই ভুলতে চান না। ठीक है, केस होना चाहिए। जहां भी अतिक्रमण हुआ है, कब्जा हुआ है किसी का जमीन, चाहे सरकारी जमीन है, उसका कंप्लेन होना चाहिए। चाहे तो जो किया है वो उसको निकाले, उसको तोड़े, जगह खाली करे, और नहीं तो कानून के अनुसार कार्रवाई होगा। जो जरूरत पड़ेगा वो होगा। সুজিত ঘোষকে এখনো জামিন দিল না হাইকোর্ট। बहुत लोग सुजीत बोस जैसा अंदर है और भी अंदर जाएंगे। कानूनी कार्रवाई कोर्ट का हाथ में है, कोर्ट क्या करेगा हम क्या बोलेंगे उसमें। ট্রাইব্যুনালে হচ্ছেটা কি? রোজ এত মামলা কেন? বিরক্ত হাইকোর্ট, রাজ্যকে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার नहीं, हजार केस, हजारों केसेस बंगाल में दे के रखे हैं। उसके लिए ट्राइब्यूनल, उसके लिए, और सरकार विरोधी के ऊपर केस किया था। आप सरकार में रहने वाले लोग जो थे, इतना भ्रष्टाचारी है, उनके ऊपर केसेस हो रहे। तो यहाँ कानूनी अदालत यहाँ सरकार चलाता था, कानून व्यवस्था कुछ नहीं, पुलिस कुछ नहीं करता था, और सरकार के लिए पैसा उगाता था। तो पूरा सिस्टम में डिस्टर्ब है। अदालत का ऊपर बहुत प्रेशर है, लेकिन न्याय तो लोगों को मिलना चाहिए ना। বিধানসভায় সই সংকটে তৃণমূল সিআইডি তদন্ত শুরু করতে উদ্বেগ ছড়াছড়ি, কার স্বাক্ষর কে করেছে প্রশ্ন দলের অন্তর। देखिए, जिस पार्टी का विधायक दल में ही तालमेल नहीं है, वहां भी धांधली होती है, वहां सिग्नेचर जाल हो जाता है। अब सोचिए वो सरकार कैसा चला 15 साल, कितना कितना घोटाला, कितना कितना और इलीगल काम हुआ होगा। ये पार्टी फर्जी है। सारे नेता मंत्री IAS IPS भी फर्जी निकले। इस प्रकार सरकार 15 साल चला और देश बंगाल का सत्यानाश किया। 1 আগস্ট থেকে জনগণনা শুরু। पिछले साल जून में देश में शुरू हुआ था सेंसस। बंगाल में जो चिट्ठी आई थी उसको दबा के रखा था। यहाँ का सरकार TMC सरकार अनुमति नहीं दी थी। पहला कैबिनेट मीटिंग में ही हमारी सरकार ने अनुमति दी, यहाँ भी सेंसस चालू हो जाएगा। পোস্টপোল ভায়োলেন্সে আজ থেকে অভিষেক ব্যানার্জি প্রত্যেকের বাড়িতে দেখা করবে। पोस्टपोल वायलेंस कहाँ हो हमें नहीं मालूम। आज भी TMC के गुंडे हिंसा कर रहे हैं। इसलिए अभिषेक बनर्जी अपना घर बार संपत्ति संभाले। पार्टी नहीं है, उनका कार्यकर्ता बोलने से गुंडा है। पब्लिक सालों तो उनका अत्याचार सहा, कहीं कहीं जनरोष हो रहा है थोड़ा सा, इसलिए जाएंगे तो उनको भी पब्लिक के सामने पड़ना पड़ेगा। देख लिया ना पुष्पा का क्या हाल हुआ, उनके डायमंड हार्बर में 4th पोजीशन में पहुंच गया पार्टी। इतनी अत्याचार किया उन लोगों ने, भाग गया उनका कैंडिडेट। शर्म आना चाहिए उनको। पब्लिक, सरकार है, कानून है, वो सब व्यवस्था करेंगे। अभी भी जो क्रिमिनल्स एंटी सोशल पॉलिटिक्स में आए थे वो लोग जगह जगह उत्पात कर रहे हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है, बहुत लोगों को उठाया है, अभी उठाएगा, लेकिन उनकी जो इलीगल कनेक्शन था, पुलिस के साथ कनेक्शन था, वो बाहर आ रहा है। तो कुछ लोग बदमाशी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस पूरी कड़ाई से इसका ऊपर स्टेप लेगा। कोई किसी प्रकार कानून के खिलाफ काम नहीं कर पाएगा। তিল জ্বলায়, বেআইনি নির্মাণ ভাঙায় হাইকোর্টের স্থিতাবস্থা, এখনই ভুলতে চান না। ठीक है, केस होना चाहिए। जहां भी अतिक्रमण हुआ है, कब्जा हुआ है किसी का जमीन, चाहे सरकारी जमीन है, उसका कंप्लेन होना चाहिए। चाहे तो जो किया है वो उसको निकाले, उसको तोड़े, जगह खाली करे, और नहीं तो कानून के अनुसार कार्रवाई होगा। जो जरूरत पड़ेगा वो होगा। সুজিত ঘোষকে এখনো জামিন দিল না হাইকোর্ট। बहुत लोग सुजीत बोस जैसा अंदर है और भी अंदर जाएंगे। कानूनी कार्रवाई कोर्ट का हाथ में है, कोर्ट क्या करेगा हम क्या बोलेंगे उसमें। ট্রাইব্যুনালে হচ্ছেটা কি? রোজ এত মামলা কেন? বিরক্ত হাইকোর্ট, রাজ্যকে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার। नहीं, हजार केस, हजारों केसेस बंगाल में दे के रखे हैं। उसके लिए ट्राइब्यूनल, उसके लिए, और सरकार विरोधी के ऊपर केस किया था। आप सरकार में रहने वाले लोग जो थे, इतना भ्रष्टाचारी है, उनके ऊपर केसेस हो रहे। तो यहाँ कानूनी अदालत यहाँ सरकार चलाता था, कानून व्यवस्था कुछ नहीं, पुलिस कुछ नहीं करता था, और सरकार के लिए पैसा उगाता था। तो पूरा सिस्टम में डिस्टर्ब है। अदालत का ऊपर बहुत प्रेशर है, लेकिन न्याय तो लोगों को मिलना चाहिए ना। বিধানসভায় সই সংকটে তৃণমূল সিআইডি তদন্ত শুরু করতে উদ্বেগ ছড়াছড়ি, কার স্বাক্ষর কে করেছে প্রশ্ন দলের অন্তর। देखिए, जिस पार्टी का विधायक दल में ही तालमेल नहीं है, वहां भी धांधली होती है, वहां सिग्नेचर जाल हो जाता है।
अब सोचिए वो सरकार कैसा चला 15 साल, कितना कितना घोटाला, कितना कितना और इलीगल काम हुआ होगा। ये पार्टी फर्जी है, सारे नेता मंत्री IAS IPS भी फर्जी निकले। इस प्रकार सरकार 15 साल चला और देश बंगाल का सत्यानाश किया। 1 আগস্ট থেকে জনগণনা শুরু হচ্ছে। पिछले साल जून में देश में शुरू हुआ था सेंसस। बंगाल में जो चिट्ठी आई थी उसको दबा के रखा था, यहाँ का सरकार TMC सरकार अनुमति नहीं दी थी। पहला कैबिनेट मीटिंग में ही हमारी सरकार ने अनुमति दी, यहाँ भी सेंसस चालू हो जाएगा। পোস্টপোল ভায়োলেন্সে আজ থেকে অভিষেক ব্যানার্জি প্রত্যেকের বাড়িতে দেখা করবে। पोस्टपोल वायलेंस कहाँ हो हमें नहीं मालूम, आज भी TMC के गुंडे हिंसा कर रहे हैं। इसलिए अभिषेक बनर्जी अपना घर वार संपत्ति संभाले, पार्टी नहीं है, उनका कार्यकर्ता बोलने से गुंडा है। पब्लिक सालों तो उनका अत्याचार सहा, कहीं कहीं जनरोष हो रहा है थोड़ा सा, इसलिए जाएंगे तो उनको भी पब्लिक के सामने पड़ना पड़ेगा। देख लिया ना पुष्पा का क्या हाल हुआ, उनके डायमंड हार्बर में 4th पोजीशन में पहुंच गया पार्टी। इतनी अत्याचार किया उन लोगों ने, भाग गया उनका कैंडिडेट। शर्म आना चाहिए उनको। पब्लिक सरकार है, कानून है, वो सब व्यवस्था करेंगे। For more such informative videos, like, share and subscribe to ET Now Swadesh.